और अगर कहा जाए कि सिर्फ 20 दिन रह गए हैं तो थोड़ी थोड़ी फिक्र भी होना स्टार्ट हो जाती है कि किस तरीके से होगा, कैसे करेंगे, इतना सारा सिलेबस है, कैसे होगा। मैंने एनालाइज किया अच्छे से और फिर देखा कि हाँ यार, स्पेसिफिकली चीजों को टारगेट करना पड़ेगा, तभी जो है बच्चा मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएगा, तभी बच्चा जो है वो मैक्सिमम स्कोर कर पाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कवर होने ही होने चाहिए, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाए तो बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। स्टूडेंट्स, जब बात क्लास 12th बोर्ड्स की हो तो सीरियसनेस अपने आप आ जाती है, और अगर बात ऊपर से फिजिक्स की हो तो सीरियसनेस थोड़ी और बढ़ जाती है। और अगर कहा जाए कि सिर्फ 20 दिन रह गए हैं तो थोड़ी थोड़ी फिक्र भी होना स्टार्ट हो जाती है कि किस तरीके से होगा, कैसे करेंगे, इतना सारा सिलेबस है, कैसे हो पाएगा। बिलीव मी स्टूडेंट्स, इस टाइम पे जितनी फिक्र आपको हो रही है ना, उतनी फिक्र मुझे भी हो रही है, क्योंकि एज अ टीचर स्टूडेंट के साथ एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है, एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन बन जाता है कि आप फील करना स्टार्ट करते हो कि यार इस वक्त स्टूडेंट को क्या चाहिए, इस वक्त स्टूडेंट किस फेज से गुजर रहा होगा। और बिलीव मी, मैं इस टाइम पर मेरा सारा ध्यान इसी चीज पर लगा हुआ है कि यार किस तरीके से स्टूडेंट के लिए बेस्ट से बेस्ट किया जाए ताकि वो मैक्सिमम स्कोर कर पाए। और जो एक टारगेट लिया कि 70 आउट ऑफ 70 बच्चे को स्कोर करवाना है, वो किस तरीके से किया जाए। पिछले कुछ दिन मेरे खूब मेरा टाइम इसी चीज में गया कि क्या लाएं बच्चे के लिए, किस तरीके से चीजों को टारगेट किया जाए। तो मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि सिर्फ थ्योरी कवर और ये क्वेश्चंस करवाने से नहीं होगा। अब चीजों को स्पेसिफिकली टारगेट करना पड़ेगा। एग्जाम को मैंने एनालाइज किया अच्छे से और फिर देखा कि हाँ यार, स्पेसिफिकली चीजों को टारगेट करना पड़ेगा, तभी जो है बच्चा मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएगा, तभी बच्चा जो है वो मैक्सिमम स्कोर कर पाएगा। तो स्पेसिफिकली अगर चीजों से बात की जाए, यार देखो, तुम्हारे एग्जाम में अगर कुछ चीजें हैं, जैसे सेक्शन है 16 मार्क्स का, ठीक है, एमसीक्यूज जो है, एमसीक्यूज 12 एमसीक्यू, 4 आपके असर्शन रीजन, ये आने ही आने। इसके अलावा पेपर में क्या आता है, आपके ग्राफ्स आते हैं, ठीक है, आपकी जो है डेरिवेशंस आती हैं, ठीक है, फिर और आपको क्या चाहिए होता है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कवर होने ही होने चाहिए, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाए तो बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ पूरा सिलेबस तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। तो कुछ ऐसा किया जाए कि ये सारी चीजें कवर हो जाए, ये एमसीक्यूज कवर हो जाए, ये डेरिवेशंस कवर हो जाए, ये आपके जो है असर्शन रीजन के ये स्पेसिफिक सेक्शंस है, ये सारे कवर हो जाए तो बच्चे को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अब बारी है इन्हीं चीजों पर टारगेट करने की, और जो नेक्स्ट 20 डेज है मेरा मेन फोकस इसी चीज पर रहेगा कि मैं ये जो स्पेसिफिक चीजें हैं ना, ये आपको करवाऊं। क्योंकि जब ये स्पेसिफिक चीजें हो जाएंगी ना, तो बच्चा अपने आप जो है वो सब चीजें कर लेगा, उसे कोई फिक्र नहीं होगी, उसे पता होगा कि ये पर्टिकुलर पोर्शन मैंने अच्छे से किया हुआ, यहां से कुछ भी पूछा जाएगा तो मैं कर लूंगा। तो इसी को देखते हुए मैंने नेक्स्ट 20 डेज का टारगेट आपके लिए बनाया कि नेक्स्ट 20 डेज में मैं आपके लिए क्या लाऊंगा। तो आइए आपको बताता हूं कि नेक्स्ट 20 डेज का टारगेट आपके लिए क्या है। नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मैं क्या क्या चीजें आपके लिए ला रहा हूं। एक ऑल एमसीक्यू सेशन लाऊंगा, ठीक है, ऑल एमसीक्यू, पूरे सिलेबस का एमसीक्यू सेशन लाऊंगा, ठीक है, एमसीक्यूज करवाऊंगा ताकि एमसीक्यू कभी भी आपका कोई दिक्कत ना आए। एमसीक्यू की इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, कभी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो 12 मार्क्स का आपका ये आता है, ये यहां से स्कोर हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू का आपका ये आएगा ना, ये 12 मार्क्स आपके यहां से। ऑल असर्शन रीजन, स्पेसिफिक टाइप पे जाएंगे हम लोग स्पेसिफिक टाइप पे जाएंगे अब, ठीक है, कि असर्शन रीजन में बच्चे को दिक्कत होती है, मैं असर्शन रीजन कितनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ऑल असर्शन रीजन पे ग्राफ्स वाले सवाल, अब ढेर सारे ग्राफ है फिजिक्स में, तो वो सारे ग्राफ अगर एक बार में हो जाए तो बच्चे को ये हो जाएगा कि हाँ यार, ग्राफिकली कैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सारा ऑल इंपॉर्टेंट ग्राफ्स का सेशन आपके लिए लेकर आऊंगा। इसके अलावा डेरिवेशंस बहुत है, 14 चैप्टर है। अब 14 चैप्टर में तो बहुत सारे डेरिवेशंस है, तो अब एक चैप्टर की करते हैं सर, दूसरे की भूल जाती है, दूसरे की करते हैं तो तीसरे की भूल जाती है, ये बहुत दिक्कत आती है हमें, किस तरीके से करें। एक ही बार में एक सेशन, ताकि कभी आपको रिवाइज भी करना पड़े तो आपको पता हो सर ये सेशन करेंगे, सारी डेरिवेशंस हो जाएगी। तो ऑल डेरिवेशंस, ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस सभी पूरा पूरा एक सेशन लेकर आऊंगा, सारी डेरिवेशंस करवा दूंगा एक बार में। देखिए, स्पेसिफिकली चीजों को जब टारगेट करेंगे ना, तो हो ही नहीं सकता कि आपका स्कोर अच्छा ना आए, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपको। क्योंकि सीबीएसई का एग्जाम या किसी भी बोर्ड एग्जाम का जब हम स्पेसिफिक चीजों में घुस जाते हैं ना, तो तब आपको मतलब पता लगता है कि यार किस तरीके से स्कोर करना है। ओवरऑल आप पढ़ लोगे लेकिन स्पेसिफिक चीजों को टारगेट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अगर वो सपना सच करना है 70 आउट ऑफ 70 का, और जितना मेरे पास टाइम बचा उसमें मैं आपको मैक्सिमम बेनिफिट दिलवाना चाहता हूं, तो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन, दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। आगे की बात करें और क्या करवाने वाला हूं आपको, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के मल्टीपल सेशन लेकर आऊंगा। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स
ये 50 पूरे आपके जो 14 चैप्टर है उसमें से 50 टॉपिक इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा टारगेट किए जाते हैं, वो तो सिक्योर करवाएं ताकि वहां से आए तो बच्चा कोई गलती ना करे। फिर उसके अलावा सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊंगा ताकि ट्रेंड का पता लगे, ट्रेंड का पता लगे कि क्या क्या है, किस तरीके से है। ठीक है, अच्छा ओके ये आने वाला है, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है, इस चैप्टर से इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन से जो है, इस वाले टॉपिक से केस स्टडी के क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, इस वाले टॉपिक से जो है वो आपके लॉन्ग आंसर आपका इस टाइप का आता है, इस चैप्टर से डेरिवेशन ज्यादा आती है, वो सब आपको सैंपल पेपर से कवर हो जाएगा। फिर कंप्लीट फिजिक्स मैराथन लेकर आऊंगा, पूरी एक बार रिवाइज करूंगा, क्योंकि आप ये तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन ये पूरा कंसोलिडेटेड सारा एक बार में, लो भाई मेरे साथ पूरा रिवाइज करो वो चीजें ले। और इसके अलावा ढेर सारे जो हैं वो मिसलेनियस सेशंस भी आपके लिए आएंगे, ठीक है, जो आपकी बच्चों की डिमांड पे भी होगा। ऑब्वियसली सेशंस के दौरान बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगी, तो जो आप लोगों की फीडबैक आएगी कि सर एक इस तरीके का चीज है, तो वो हम लोग मिसलेनियस सेशंस भी डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट 20 दिनों में मैं ये सब आपको कवर करवाऊंगा, ताकि आपकी ये देखो ये ऐसी चीजें जो है ये आपका एक कंप्लीट तैयारी तो करवा देंगी, लेकिन जिसको बोलते हैं ना इन डेप्थ तैयारी करना, इन डेप्थ तैयारी करना, वो इन डेप्थ तब होगी जब आप चीजों को स्पेसिफिकली कवर करोगे, ग्राफ्स को कवर करोगे, डेरिवेशंस को कवर करोगे, एमसीक्यूज को कवर करोगे, असर्शन रीजन को कवर करोगे, तब आप जो है वो डेप्थ पे जाओगे कि हाँ यार अब मेरा सब चीजें हो चुकी हैं। तो ये सब चीजें जो है मैं नेक्स्ट 20 डेज में आपको करवाने वाला हूं। तो ये नेक्स्ट 20 डेज का जो टाइमलाइन है ये अपनी रिजर्व कर लीजिए बिल्कुल फिजिक्स के लिए, कि निशान सर के साथ नेक्स्ट 20 डेज में मुझे ये सारे सेशंस कवर अप करने हैं, ताकि मेरी एक होलिस्टिक तैयारी हो जाए। और बच्चे मैं आपको यकीन दिलवा रहा हूं, अभी घबराओ मत, ठीक है, मैंने कहा टाइम कम बचा है, लेकिन घबराओ मत, सीरियस रहो लेकिन घबराओ मत, क्योंकि सोल्यूशन है हमारे पास। आपको बस इसको फॉलो करना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली और से सारे सेशंस अटेंड कर लिए, मैं गारंटी के साथ तुम्हें बोलता हूं कि बोर्ड्स एग्जाम में तुम मचा दोगे, कोई नहीं होगा तुम्हारी टक्कर में, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि कैसे मैंने स्पेसिफिक चीजें सारी कवर अप की हुई हैं। जब सारी स्पेसिफिक चीजें कर ली होंगी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अपना जो है ना मैं बोलता हूं हमेशा कि सेट योर क्लॉक्स फॉर दिस टाइमलाइन, कि नेक्स्ट 20 दिन में ये सेशंस आपको दिख जाएंगे इसी चैनल पर, कि कब कब आपका सेशन आ रहा है। बस अपना टाइम उस स्लॉट के लिए रिजर्व रखना, कि जब क्लास है मुझे ये क्लास अटेंड करनी है, मुझे क्लास अटेंड करनी है, मुझे ये कवर अप करना है, और जो पढ़ाया जाए उसी दिन आपको जो है वो रिवाइज करना है, उसी दिन रिवाइज करना है ना, क्योंकि दिन कम है। अगर आप एक चीज पढ़ ली फिर उसको छोड़ दोगे तो पिछला वाला भूल जाएगा। आज की आज ही रिवाइज करो, अच्छा आज पढ़ाया ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, इस तरीके से करेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम मंडे, ठीक है, कमिंग मंडे से हम लोग शुरू करेंगे। तो प्लीज बी पंक्चुअल एंड बी कंसिस्टेंट रहिए, और देखना फिर किस तरीके से करिश्मा होगा, किस तरीके से आपको खुद एहसास होगा कि मेरा सारा सिलेबस हो गया और मेरे मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे सेशंस में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना जोश बनाकर रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे निशान सर तुम्हारे साथ है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपना जोश हाई रखो, मेहनत जिंदाबाद, सी यू इन द सेशंस।